वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां नंबर आज 20वां स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे किस प्रकार की प्रक्रियाएं रहेंगी। एक जैसी वैल्यू लगभग आपको दिख रही है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे हमारा ये वाला आंसर बन जाए, ऊपर जो अंश में लिखा है। तो आप हर को मान लेंगे टी के इक्वल, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बन जाए। देखिए कैसे। तो यहाँ हम लोग मानेंगे, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। अवकलन जब आप करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, आप सब जानते हैं x में गुणांक किसका है, 2 का। तो 2 आपके कहाँ आ जाएंगे, बाहर। प्लस के हैं तो प्लस के बाहर आएंगे। इसके बाद में जब आप इसका अवकलन करेंगे तो -2 आपके पहले लिखे जाएंगे। x में गुणांक किसका है, -2 का, तो -2 पहले। अगर ये समाकलन होता तो आप जानते हैं समाकलन में x का जो भी गुणांक होता है वो अपॉन में चला जाता है। तो -2 पहले आ गए और बाकी की बात जैसी की तैसी रहेगी, e की पावर -2x। साथ साथ में आप लोग dx भी लिखेंगे बराबर dt लिखेंगे। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। इसका मतलब इन दोनों से हमें 2 कॉमन लेकर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो दोनों से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे और इसके बाद में पक्षांतर भी कर देंगे। तो ये वैल्यू आई e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x। साथ साथ में आप लोग लिखेंगे dx। 2 कॉमन लेके पक्षांतर जब आप करेंगे तो dt बटे क्या हो जाएगा, 2। ये वैल्यू जो आप अंश में देख रहे हैं, ये मान पूरा, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, dt बटे 2 रख सकते हैं। अतः यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन जो 2 है उसको आप लोग इस प्रकार से लिखिए, 1/2 बाहर निकाल लिया हमने। और e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x की जगह आपने क्या माना है, t। समाकलित कर दीजिए, आपका आंसर क्या रहेगा, log मॉड t प्लस कांस्टेंट के रूप में क्या होगा, c। करेंगे आप क्या, तो यहाँ t का वैल्यू रख दीजिए। आप t का वैल्यू जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। log मॉड t के स्थान पे आपका है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस कांस्टेंट के रूप में c। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ये लिखा है। आप अच्छे से जानते हैं कि tan स्क्वायर x जो है इसका समाकलन होता नहीं है। जब होता नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा। आप बदलेंगे किसमें, अच्छे से आप जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। अगर इस स्थान पे हमें वैल्यू अगर बदलनी है तो होगा क्या, tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी के आधार पे आप लोग काम करेंगे। इंटीग्रेशन x क्या है, तो x आपका एंगल है। यहाँ आपका एंगल कितना है, तो आपका एंगल है 2x माइनस 3 है। एंगल यानी कि कोण आपका यहाँ 2x माइनस 3 है। यहाँ आपका x था तो इधर भी x था। आप जब बदलेंगे इसको तो ये होगा sec स्क्वायर, एंगल आपका है 2x माइनस 3। पूरा कोण आपको लिखना पड़ेगा, माइनस का आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, 1। इसके साथ साथ में आप लोग ख्याल रखेंगे, ख्याल ये रखेंगे यहाँ dx भी लगाएंगे। अब आप इंटीग्रेशन अंदर करेंगे, इधर से dx अंदर करेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका जो समाकलन होगा आप सब जानते हैं, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होगा, tan x होगा। tan x इसका कर देंगे, x के स्थान पे पूरा कोण होगा आपका 2x माइनस 3। यहाँ आप मान भी सकते हैं और बिना माने भी आंसर को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इधर dx -1 और ये आपका रहा क्या, dx। sec स्क्वायर x का समाकलन जब आप करेंगे तो ये होगा tan और कोण की जगह है 2x माइनस 3। ध्यान देने वाली बात ये है, x में गुणांक किसका है, 2 का। x में गुणांक किसका है, 2 का, प्लस के हैं 2। अपॉन में आप कर लीजिए 1/2, यहाँ पे आ जाएगा। जो भी x का गुणांक हो वो आप बटे में लिख दीजिए। 1 का क्या होगा, तो 1 का x होगा। कांस्टेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अथवा आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, अथवा कुछ लोग ये भी करेंगे, वो मानेंगे 2x माइनस 3 बराबर t।
इसका आप समाकलन अवकलन जब करवाएंगे तो ये आपका होगा क्या 2dx बराबर dt, और आगे जब आप बढ़ेंगे तो dx बराबर dt बटे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। इसमें आपका ये लिखा है और ये तो बिल्कुल आसान हो गया। sec स्क्वायर x का आप क्या समझते हैं समाकलन tan x होगा, तो I इक्वल टू टेन, इधर ये पूरा आपका एंगल है जैसे का तैसा लिख दीजिए। x में गुणांक किसका है -4 का, तो अपॉन में आप माइनस का 1/4 यहाँ पे लिख दें और प्लस कांस्टेंट के रूप में क्या हो जाएगा c, अथवा हमने आपसे कहा है 7 - 4x इक्वल टू आप t माने, उस विधि से कर लीजिए। दोनों बातें कैसी हैं एक ही हैं। आप दूसरा काम यहाँ क्या कर सकते थे, आप मान सकते थे माना, ये आपका आंसर हो गया। आप दूसरा काम ये कर सकते थे माना 7 - 4x इक्वल टू t मान लीजिए। अवकलन जब आप कराएंगे तो 7 का आप जानते हैं 0 होगा, -4 के स्थान पर 4, x का आप क्या कर देंगे dx, t का आपका क्या होगा dt। रिप्लेस आप किसे करेंगे, तो क्वेश्चन को आपने t में माना है तो इसका मतलब ये हुआ dx को आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dx बराबर dt अपॉन 4 और माइनस का ये वाला निशान लिखना पड़ेगा। अतः वही हमारी प्रक्रिया, अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, इसके स्थान पे आप लोग t लिखेंगे t, और ये आपका dt माइनस और 1/4 बाहर निकाल लीजिए। समाकलन अब जानते हैं sec स्क्वायर t का क्या होगा, अच्छे से आप लोग जानते हैं, इसका समाकलन होगा tan t, कांस्टेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे तो c लिखेंगे। t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है 7 - 4x, रख दीजिए -1/4, tan यहाँ लिखेंगे tan 7 - 4x प्लस कांस्टेंट के रूप में c। ऐसे भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ये लिखा है साइन इनवर्स √1 - x² dx है। आपसे हमने कहा था कि आपको ऐसी वैल्यू माननी है जो दूसरा आपका आसानी से जो पद है वो मिल जाए। आप अच्छे से जानते हैं साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वही नीचे लिखा है। साइन इनवर्स x अगर मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर t, जैसे ही आप मानेंगे तो इसका अवकलन होगा 1/√1 - के x², साथ साथ में आप लिखेंगे dx बराबर dt। तो ये dx और ये आपका जो अपॉन में वैल्यू लिखा है √1 - x² के स्थान पे आप क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अतः अगली लाइन होगी I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह आप क्या लिखेंगे t, लिख दीजिए t, और इस पूरी बात के स्थान पर आप लिखेंगे dt। समाकलन करेंगे t²/2 प्लस क्या होगा c। इसके बाद में t का वैल्यू आपका है कितना, तो है आपका साइन इनवर्स x अपॉन ये 2 रहा, और इसके ऊपर आपका क्या है स्क्वायर है, कांस्टेंट के रूप में आप c लिख दें। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका ये सामने लिखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मानना पड़ेगा। किसे आप मानेंगे, तो आप अगर इसे मानेंगे हर वाली व्यवस्था को तो आसानी के साथ में आपका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये 6 लिखा है, यहाँ कहीं 6 है नहीं, यहाँ आपका 4 लिखा है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 2, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 sin x होगा, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, और यहाँ 2 लिखे भी हैं। इसी के साथ साथ में जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये आपका 3 लिखा है, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x होता है। तो आप सबसे पहले हर में से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो बात कुछ ऐसी रह जाएगी, 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर है 2 cos x -3 sin x, अपॉन में आपका लिखा है, यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x, इसके साथ साथ में dx है। अब आप मान लीजिए, माना 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। मानने के बाद में अवकलन कर दीजिए, 3 cos x का क्या होगा माइनस के sin x, प्लस 2 sin x का अवकलन क्या होगा cos x, इधर आप करेंगे dx इक्वल टू dt। जो आपका अंश है, जो आपका अंश ये लिखा है, उसके स्थान पे आप लिखेंगे dt। अंश में जितनी भी वैल्यू है वो आपकी अवकलन करने के बाद में मिल गई। इधर लिखेंगे अतः I इक्वल टू 1/2
इंटीग्रेशन, इस पूरी वैल्यू के स्थान पे आप dt लिखेंगे, ये हो गया आपका dt। अपॉन में आप क्या करेंगे, तो 3 cos x प्लस 2 sin x की जगह पे t लिखेंगे, लिख दीजिए। समाकलन जब आप करवाएंगे इसको तो 1/2 log मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट c, t का जो भी वैल्यू आपने माना है वो यहाँ रख दीजिए। 1/2 log t की वैल्यू यही आपने मानी थी, पूरी की पूरी लिखिए। 3 cos x प्लस 2 sin x कांस्टेंट के रूप में c। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको या तो cos x मानना है या ऐसे मानना है। आप बताइए, cos x मानेंगे तो अवकलन इसका माइनस के sin x होगा, तो फायदा आपको होगा नहीं। तो आप मेरे पास ऑप्शन ये बचा कि 1 माइनस 10x को हम मान लें। आप सब जानते हैं कि अंश बटे हर होता नहीं है, जब होता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको आप मान लीजिए, 1 माइनस 10x को मान लेंगे। मानिए, माना 1 माइनस 10x इक्वल टू आप t मान लीजिए। 1 का अवकलन 0, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x, इधर dx बराबर लिख देंगे dt। यहाँ तो है नहीं सेक स्क्वायर x, तो यहाँ तो आपको गिवन है वैल्यू cos स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x को बदल दीजिए, ये होगा आपका 1 cos स्क्वायर x dx बराबर क्या dt। माइनस चिन्ह से परेशान मत होइए, इधर कर दीजिए, या फिर आप लोग इसको क्या करें, साइन को आगे लगा दें। अतः i इक्वल टू माइनस चिन्ह आप बाहर कर लेंगे, dx अपॉन cos स्क्वायर x, dx ऊपर cos स्क्वायर x नीचे, इसके स्थान पे आप लोग dt लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए dt अपॉन 1 माइनस 10x की जगह हमने t माना था, ये आपने कर दिया t स्क्वायर। t स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि आप आगे करेंगे तो ये होगा t माइनस 2 और इधर आप लिखेंगे dt। समाकलन करेंगे तब क्या होगा, तो ये होगा -2 + 1। कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए हमने पूरे तरीके से इसको लिख दिया है। कांस्टेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे c, -2 + 1 -1 बचेगा, ये -1 और ये माइनस आपस में कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे। तो आखिरी लाइन जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी, t की पावर आपका यहाँ बचेगा -1 और ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट के रूप में c। t का आप मान रखिए, दो बातें ध्यान रखें, अगर आपका यहाँ t लिखा है या और कोई पद है इसके ऊपर माइनस घात है तो इसको आप लोग नीचे लिख लें। तो t जब नीचे जाएगा तो 1/t हो जाएगा। जब t का वैल्यू आप रखेंगे तो आपका आंसर होगा 1 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट के रूप में c। आपने यही तो माना था 1 माइनस 10x, वो नीचे चला जाएगा। ये t जब नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी घात, और एक घात आपकी पॉजिटिव अगर है तो वो लिखी नहीं जाती है, पूरा वैल्यू आपका ये रहेगा। नंबर 26 में मैं आप √x बराबर t मान लें, आंसर आपका हो जाएगा। माना √x बराबर t, इसका अवकलन आप सब जानते हैं, बार बार हमने बताया है, 1/2 √x हो जाएगा। आपको ज़रूरत किसकी है, तो इसकी ज़रूरत है dx अपॉन √x की। तो इसका मतलब 2 का आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, ये आपका रहेगा 2 dt। dx अपॉन √x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 dt। अंतिम लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos के स्थान पर cos, √x के स्थान पे आपका क्या है t, और dx अपॉन √x के स्थान पे आपका क्या निकला 2 dt। 2 को आप बाहर कर लें, इधर आप लिख देंगे dt। cos t का आप समाकलन करेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, साइन होगा, साइन t होगा प्लस कांस्टेंट c। t का मान जो भी आपने माना है उसको रख दीजिए, 2 sin √x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका 26 कुछ ये लिखा है बोर्ड के ऊपर। आप इसमें मानेंगे क्या, अगर आप sin 2x बराबर t मानेंगे तो sin 2x का ये आपका अवकलन रहा cos 2x, आसान रहेगा आपको। माना sin 2x इक्वल टू t, आप अवकलन करवाइए, sin 2x का क्या होगा cos 2x। अच्छे से देख लीजिए, x में गुणा किसका है 2 का, अवकलन है तो बाहर 2 निकाल लीजिए, समाकलन करते तो अपॉन 2 लिख लेते, और इधर dx बराबर dt। cos 2x dx के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, तो cos 2x dx के स्थान पे आप लिखेंगे dt/2। यहाँ पे cos 2x अब इंटू dx के स्थान पे dt/2 लिख देंगे। अब यहाँ अतः
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 आप बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन के बाद में अंडर रूट आपका लिखा है साइन 2x की जगह अंडर रूट टी, कॉस 2x dx की जगह क्या है dt, और अपॉन 2 आपने बाहर पहले ही कर लिया है। t की पावर 1/2 है, समाकलन जब आप करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा 3/2, क्योंकि 1/2 में 1 अब जोड़ेंगे 3/2 होगा, इधर भी 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, तो t का मान है कितना, t का मान आपका है साइन 2x, इसके ऊपर पावर है 3/2 अपॉन आपका 3 कांस्टेंट के रूप में c, यही आपका प्रॉपर आंसर है। नंबर 18 में आपको फिर से मानना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर जो चीज है उसी को आप मान लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 का अवकलन 0, साइन x का क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। यहाँ मानेंगे 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, माना 1 का आपका 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन cos x dx बराबर dt, तो ये cos x dx के स्थान पे आप लोग क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अगली लाइन होगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos dx की जगह dt, अंडर रूट में आपका लिखना कितना लिखा जाएगा t लिखा जाएगा। इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो समाकलन आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/2 और dt, जब आप इसमें एक ऐड करेंगे, समाकलन जब आप करवाते हैं तो एक ऐड किया जाएगा, जब एक ऐड किया जाएगा तो ये आपका हाफ बचेगा, हाफ मतलब 1/2 बचेगा, 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, x की पावर n का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्लस कांस्टेंट के रूप में c, 2 आप ऊपर कर लीजिए, 2 ऊपर चले जाएंगे, t का मान है कितना, तो t का मान ये लिखा है आपका 1 प्लस साइन एक्स, इसके बाद में ध्यान दें 1/2 जो पावर है इसका मतलब होता क्या है अंडर रूट होता है, प्लस कांस्टेंट के रूप में c लिख देंगे,